पंजाब के इसलिए देखो कोई ऑथेंटिक नेशनल न्यूज़ को फ्रंट पेज पे लगा दिया जी पकड़ा गया। नहीं नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जिस तरह से प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, उसी तरह सोलन में भी पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश होने के बावजूद भी सोलन में पानी का संकट गहरा चुका है। यह पहली बार नहीं हुआ है, यह आम बात है। जब भी सोलन में बारिश होती है तो सोलन में पेयजल संकट गहरा जाता है। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, गिरि पेयजल योजना का शिलान्यास है। पूर्व सरकार कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2003 में गिरि पेयजल योजना का शिलान्यास किया था और 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस पेयजल योजना का उद्घाटन किया था। उद्घाटन को हुए 13 साल हो चुके हैं, तो लेकिन 13 वर्षों में पानी की जो विकराल समस्या सोलन शहर में है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जब भी बारिश होती है तो आईपीएच जल शक्ति विभाग के पास गाद का बहाना होता है और पानी की आपूर्ति नहीं की जाती कि गाद आ चुकी है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि 13 सालों से लगातार गिरि नदी में गाद आ रही है, लेकिन जल शक्ति विभाग ने उससे निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए हैं। और यही वजह है कि जब शिमला और सोलन में बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो सोलन को पेयजल संकट का सामना लगातार करना पड़ रहा है और पिछले 12-13 वर्षों से लगातार यह स्थिति बनी हुई है। सोलन में पिछले लगातार 12-13 वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है। हैरानी इस बात की है कि ना जल शक्ति विभाग ना नगर निगम द्वारा इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 13 वर्ष हो चुके गिरि पेयजल योजना को शुरू हुए, लेकिन आज भी गाद की समस्या एक विकराल रूप धारण कर रही है। सोलन में आज चंबा घाट क्षेत्र सहित कई क्षेत्रों में आज पानी की चौथे दिन आपूर्ति होनी थी, लेकिन गाद आने की वजह से पेयजल आपूर्ति नहीं हुई है। नगर निगम का कहना है कि गिरि पेयजल योजना और अश्विनी, क्योंकि सोलन शहर को 2 पेयजल स्कीमों से पानी की आपूर्ति होती है। अश्विनी जो बहुत पुरानी स्कीम है और गिरि जिसका उद्घाटन 2010 में हुआ था, वहाँ से पानी की आपूर्ति होती है। 2 स्कीमें गाद की वजह से दोनों स्कीमें बंद पड़ी है। नगर निगम का कहना है कि पानी की आपूर्ति नहीं हुई है और यही वजह है कि सोलन शहर को लगातार जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलन को पानी मिले ना मिले, लेकिन निगम द्वारा भारी भरकम बिल लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसके कारण भरी सर्दी में उनके पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। सोलन में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि आईपीएच विभाग का कहना है कि गाद है। तो इस पूरे मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए नगर निगम के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता जी भी हैं। वार्ड नंबर 10-9 को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम शैलेंद्र गुप्ता जी से भी इस मसले को लेकर बात करना चाहेंगे। पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पाल साहब आपका। सोलन शहर की पिछले कुछ 12-13 वर्षों से स्थिति बन गई है कि जब भी बारिश होती है या यदि सोलन शिमला में भी हल्की सी जिला में बारिश हो जाए तो सोलन में पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है, क्योंकि गिरि नदी में पेयजल गाद आ जाती है और जिसके कारण नगर निगम में पानी देने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि जल शक्ति विभाग का कहना है कि पानी की स्थिति नहीं है। तो क्या वजह है, इस दिशा में अभी तक प्रयास नहीं किए? और साहब इसके मैं पहले इसकी हम पृष्ठभूमि में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब गिरि पेयजल योजना जिसका सारा खाका तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने डॉक्टर राजीव बिंदल जी के सुझाव पर इस योजना का एक ड्राफ्ट तैयार किया था, उससे पहले सोलन में 10-10 दिन पानी ना आना और लोग भगाट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पानी। लेकिन इसकी चिंता भी भारतीय जनता पार्टी ने की। इसका जीपीआर जो तैयार की थी, एग्जीक्यूशन जरूर इसकी कांग्रेस टाइम में हुई और इसका उद्घाटन भी बीजेपी के टाइम में। लेकिन मैं पहले आपको पृष्ठभूमि में बताना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद में जब ये स्कीम चलने लगी तो इसकी कैचमेंट जो आपने मुझे बताया, उसकी कैचमेंट में गाद वगैरह की जो प्रॉब्लम है, जब स्कीम चली तो ये महसूस हुआ कि भी पानी जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, लेकिन कांग्रेस ने इसका कोई भी हल नहीं निकाला।
जबकि वो उसके बाद 2 बार टेन्योर में रहे। लेकिन पिछली गवर्नमेंट में जयराम सरकार ने 16 करोड़ रुपए की जो ऑगमेंटेशन की स्कीम शुरू की थी, जिसमें जो ये उसका लाभ नहीं मिला क्योंकि आज पानी नहीं आया। मैं वही बता रहा हूँ, उसके लाभ के बारे में बता। 16 करोड़ रुपए की जो ऑगमेंटेशन की, उसमें अतिरिक्त जल भंडारण किया गया था और प्रोक्लेशन जो टैंक थे वो बनाए गए थे। लेकिन वो अब क्यों नहीं चल रहे, इस बारे में मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। इसकी जिम्मेवारी अब सरकार की है, जबकि 2-2, 3-3 प्रोक्लेशन टैंक और जो पानी भंडारण है वो भी 16 करोड़ की योजना से भाजपा सरकार ने उसको शुरू किया था। और अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके बारे में आईपीएच विभाग और सरकार ही बता। हम देख रहे हैं कि कल सोलन में काफ़ी बारिश हुई है और 1-2 दिनों से हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। कल ही बारिश हुई काफ़ी दिनों बाद, करीब 3 महीने बाद। लेकिन कई क्षेत्रों में आज पानी की आपूर्ति होनी थी, लेकिन आज नहीं हुई। कारण है कि गाद है। नगर निगम से पूछे तो बोले कि पानी की ड्यूटी नहीं हुई है। जल शक्ति विभाग से पूछे तो उनका कहना है कि गाद नहीं है। तो क्या नगर निगम के पास इतनी भी स्टोरेज नहीं कि 1 दिन की पानी की आपूर्ति कर सकें? नहीं, ये मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा जल शक्ति विभाग है वो जितना पानी हमें देता है उसका 30-40% पानी नगर निगम की तरफ से वेस्ट हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारी पुरानी पाइपें हैं, जिसमें जंग लग चुका है, और इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जिसमें 2-2, 4-4 इंच की पाइपें जो है उसमें से पानी निरंतर बह रहा है। आज से कल से नहीं, पिछले कई महीनों से, कई सालों से बह रहा है। जब मैं सबसे पहले नगर निगम में आया था तो मैंने ये बात को अपने हाउस में रखा था कि जब तक हम शहर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कोई मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे तब तक ये समस्या हमारी निरंतर रहेगी। एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि भी लिफ्टिंग नहीं होना, लेकिन लिफ्टिंग में यदि वो हमें पर्याप्त पानी भी दे देते हैं तो उसमें जो वेस्टेज है जो सबसे बड़ा कारण बन जाता है। लीकेज का यदि हम आप जैसे बात करें कि लीकेज हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भी बोल रहे हैं कि बहुत जगह लीकेज हो रही है, लेकिन नगर निगम मानने को तैयार नहीं है, वहाँ के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारी लीकेज बिल्कुल भी नहीं है और जो लीकेज हो रही है वो जल शक्ति विभाग की है। जो आप ये कह रहे हैं मानने को तैयार नहीं, आप तो आते जाते कितने स्थानों पे देखती हैं, और ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे वो रिपेयर भी करते हैं। लेकिन ये टेक्निकल और ये प्रॉब्लम्स हैं जो कई वर्षों पुरानी जो पाइपें हैं वो जो दबी हुई हैं, उस पर जंग लग गया हुआ है, वो थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो पाइपें फट जाती है, वो एक जगह रिपेयर करते दूसरी जगह से फट जाती है। अब इसका एक हल यही है कि शहर की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और उसके हिसाब से पानी की पूर्ति अब हमें जितनी चाहिए थी उससे डबल हो गई है। अब जब तक 20 लाख गैलन यदि हमें पानी ना मिले तो शहर की इनको पूर्ति नहीं होती। लेकिन 20 लाख गैलन में से 40% यदि पानी वेस्टेज ही होगा और नालियों, आपने देखा होगा कितनी नालियों में वो पानी बह रहा होता है। बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे से डिटेक्ट ही नहीं हो रहे कि लीकेज हो कहाँ से रही है। तो उसके लिए एक ही कारण है, वो है यदि हम आज भी उसका मास्टर प्लान बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजें तो आने वाले 3-4 साल के में ये सारा लेइंग का प्रोग्राम हो सकता है। लोगों का कहना है कि पानी आए ना आए लेकिन बिल उन्हें भारी भरकम आ रहे हैं, और विपक्ष भी, क्योंकि आप अब विपक्ष में नगर निगम में, पर विपक्ष भी ऐसी पानी को लेकर कोई ज़्यादा अच्छी भूमिका नहीं निभा रहा है जो लोगों का मानना है, क्योंकि पूरे पानी 4 दिन बाद आ रहा है, बिल टाइमली आ रहे हैं और भारी भरकम बिल आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय तक बिल नहीं दिए गए। अब जब दिए जा रहे हैं तो इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं, उसको देखकर बड़ी संख्या में लोगों का सीने छिपने शुरू हो गए। जो आपने कहा कि भी ऑपोजिशन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भी पिछले वर्ष मार्च में भी मैंने ये आगाह कर दिया था कि जब इन्होंने जो वाटर बिल है वो डिस्ट्रीब्यूट करने बंद कर दिए। मैंने उसी समय 13 मार्च या 16 मार्च को लेटर लिख के, जो अभी भी उसमें रिकॉर्ड में है, कि भी आप बिल मत रोकें, क्योंकि जो उन्होंने मुफ्त में कहने का वादा था अब वो 6-7 हज़ार रुपये के बिल देकर वो जनता को जिस तरीके से ठगा है, वो जनता को 6-7 हज़ार रुपये का बिल देकर अपनी असलियत बता रहे हैं। और मार्च में जब ये मैंने उस तत्कालीन जो हमारे कमिश्नर हैं उनको बोला कि आप बिल क्यों नहीं बांट रहे, तो उन्होंने मुझे एक लेटर की कॉपी दी कि इसमें हमारे मेयर ने बोला कि
आप ये बिल जब तक हमारा बिल वो ऊपर शिमला से पास नहीं हो जाता तब तक अब मैंने कहा जब वो पास हो जाएगा उसके बाद आप उसको आप उसकी एडजस्टमेंट कर लेना, लेकिन आप बिल मत रोको जिसकी पेंडिंग होने के कारण लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो। अब वही प्रॉब्लम हमने जो मार्च में बोला था वही प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ वो जो आपका वादा था कि जो मुफ्त में करना, आप मुफ्त में तो कर नहीं सके। आपने लोगों को 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बिल थमा दिए हैं और आज सब मूक दर्शक होकर बैठे। ये शैलेंद्र गुप्ता जी थे और सोलन में आज पानी की विकराल समस्या हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि गिरि पेयजल योजना की शिलान्यास की पट्टिका है, दूसरी उद्घाटन की पट्टिका है और इसको लेकर भी बड़ी राजनीति सोलन में एक समय हुई थी, क्योंकि उद्घाटन की पट्टिका, क्योंकि जब प्रेम कुमार धूमल ने गिरि पेयजल योजना का उद्घाटन किया था तो यहीं से उसका उद्घाटन किया था। और जब 2012 में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी तो कांग्रेस ने, क्योंकि गिरि पेयजल योजना का जो श्रेय था वो भारतीय जनता पार्टी ले रही थी और गिरि पेयजल योजना की शिलान्यास पट्टिका को बिल्कुल इसके साथ लगा दिया, क्योंकि टैंकों के पास थी। क्योंकि उनका कहना था कि गिरि पेयजल योजना का जो श्रेय है वो कांग्रेस को जाता है, भाजपा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लेकिन श्रेय की इस लड़ाई में जिस तरह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, बारिश के दिनों में शहर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश में उम्मीद होती है कि शहर को पानी भी मिलेगा और पानी क्योंकि मात्रा काफ़ी अधिक होती है नदी नालों में तो पानी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह की स्थिति सोलन में पैदा हो रही है वो एक अजीब सी है कि बारिश के दिनों में लोगों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। और 2 विभाग, नगर निगम की बात करें और जल शक्ति विभाग द्वारा, क्योंकि पानी की जो सप्लाई की जाती है जल शक्ति विभाग द्वारा की जाती है और शहर में जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा है वो नगर निगम में है। दोनों में आपस में खींचतान चली हुई है। जल शक्ति विभाग का कहना होता है कि वो पर्याप्त मात्रा में नगर निगमों को पानी की आपूर्ति कर रहे हैं और निगम का कहना है कि जल शक्ति विभाग द्वारा उन्हें पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि सोलन में पिछले काफ़ी दिनों से पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। चौथे दिन पानी की आपूर्ति हो रही है और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में 5 या 6 दिन बाद शहर को पानी मिलेगा। तो आपकी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र डडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट।